उत्पत्ति 35:1-29। बेमेल में याकूब को आशीष मिलना। 1। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कूच करके बेतल को जा, और वहीं रहा और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया, जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। 2। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं, उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। 3। और आओ, हम यहाँ से कूच करके बेतल को जाएं, वहाँ मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। 4। सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। 5। तब उन्होंने कूच किया, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। 6। सो याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया, वह नगर बेतल भी कहलाता है। 7। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। 8। और रिबका की दूध पिलानेहारी धाय दबोरा मर गई, और बेतल के नीचे सिंदूर वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई, और उस सिंदूर वृक्ष का नाम अल्लोनबकूत रखा गया। 9। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। 10। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। 11। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। 12। और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। 13। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की उनके पास से ऊपर चढ़ गया। 14। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। 15। और जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेतल रखा। राहेल की मृत्यु। 16। फिर उन्होंने बेतल से कूच किया, और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा आने लगी। 17। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। 18। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे को नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। 19। यो राहेल मर गई, और एप्राता अर्थात बेतलेहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। 20। और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया, राहेल की कब्र का वही खंभा आज तक बना है। 21। फिर इसराइल ने कूच किया, और अदेर नाम गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। याकूब के पुत्र 1:1:2। 22। जब इसराइल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इसराइल को मालूम हो गई। 23। याकूब के 12 पुत्र हुए, उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। 24। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। 25। और राहेल की लौंडी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। 26। और लिया की लौंडी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। इसहाक की मृत्यु। 27। और याकूब मने में जो करियतरबा अर्थात हब्रोन है, जहाँ इब्राहिम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। 28। इसहाक की अवस्था 180 बरस की हुई। 29। और इसहाक का प्राण छूट गया, और वह मर गया, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी।